गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको कल के वीडियोस में 5वें लेसन का 4th पैसेज पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5वां पैसेज पढ़ा रहा हूँ। देखें पैसेज नंबर 5। कहता है योगाज एम्फेसिस ऑफ ऑन ए लॉन्ग डीप ब्रीथिंग एंड ए कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिविटीज द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स एंड प्रमोट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन। कहता है गहरी लंबी सांस, डीप कहता है गहरी, लॉन्ग लंबी गहरी लंबी सांस और चेतनापूर्ण श्वास की स्थिति पर जो योग का बल दिया जाता है, चेतनापूर्ण श्वास की शिथिलता पर जब योग का बल दिया जाता है तो पैरासिम्पथेटिक यानी शिथिल नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र, तो शिथिल स्नायु तंत्र को और चेतना पूर्ण स्थिरता को सक्रिय कर देता है, प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, और उसके पुनः तरोताजा होने की कार्य प्रणाली को बढ़ा देता है, पुनः तरोताजा होने की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा देता है। इनफैक्ट वास्तव में एक तथ्य में ए रिसेंट स्टडी, एक वर्तमान समय का अध्ययन हैज शोन, यह दिखाता है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल। कहता है अभी इस अनुसंधान से पता चला है कि योग हमारे रक्त में तनाव पैदा करने वाले कोर्टिसोल हार्मोन को कम कर देता है। हमारे ब्लड में जो तनाव पैदा होता है उसमें हमारे उसे हार्मोन की मात्रा को, कोर्टिसोल की हार्मोन की मात्रा को यह शिथिल कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड ए लेसन इन इंटेंसिटी ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और कहता है कि योग ध्यान एकाग्रता करने की क्रियाओं में, योग मेडिटेटिव ध्यान एकत्रित करना, योग ध्यान एकत्रित करने की क्रियाओं में मस्तिष्क के तनाव को बढ़ाने वाली, माइंड मस्तिष्क के तनाव को, स्ट्रेसस तनाव को बढ़ाने वाली जो कारक हैं उनकी प्रतिक्रिया को कम कर देता है। और इस प्रकार फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, इस प्रकार फाइट लड़ो और भाग जाओ की जो क्रिया है, यह प्रतिक्रिया गहनता से कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। योगा आल्सो टीच अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंज रेदर देन थ्रेट्स। कहता है कि इस प्रकार जब हम योग हमें यह सिखाता है, कहता है कि योग आल्सो टीच अस, योग हमें यह भी सिखाता है कि पोटेंशियल होता है संभावित, योग हमें यह सिखाता है कि तनाव पैदा करने वाले जो संभावित कारण हैं, तनाव पैदा करने वाले जो संभावित जो कार्य हैं, ये हमारे लिए एक तरह से चुनौतियां हैं, चैलेंज हैं, ये हमारे लिए चुनौती है और न कि रेदर देन थ्रेट्स, खतरा नहीं है, सिर्फ चुनौती है बल्कि खतरा नहीं है। एनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। और कहता है इस प्रकार यह पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति को तनावपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त रहने की आजादी देता है, या उससे मुक्त रख करके उसे दूर रखता है, या उससे हटने में एक तरह उसकी सहायता करता है। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स रिड्यूस स्ट्रेस, कहता है न केवल, कहता है कि नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी, कहता है योगा की जो क्षमता है वो न केवल टू एक्टिवेट सक्रिय कर देती है पैरासिम्पथेटिक शिथिल में और नर्वस सिस्टम स्नायु प्रणाली को, कहता है कि न केवल जो योगा है ये हमारी शिथिल में स्नायु प्रणाली को सक्रिय करने में सहायता करती है एंड दबाव को कम करने में सहायता करती है एंड अलाउ टू बॉडी टू हील इट्स लाइफ, और हमें हमारे स्वास्थ्य को हमें प्रदान करने की अनुमति देती है। बट परंतु प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव द
बॉडीज इन हार्ट हीलिंग एबिलिटीज, परंतु इसके साथ साथ यह योगा हमारे शरीर की अंतर्निहित जो स्वास्थ्य क्रिया है इसकी योग्यताओं को भी बढ़ाने में हमारा साथ देती है या हमारी सहायता करती है। आगे देखिए बेटा पैसेज नंबर 6, देखिए द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट अकर इन योगा पोस्चर्स एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। कहता है इन्वर्टिंग होता है शरीर को सिकोड़ना, शरीर को सिकोड़ना, ट्विस्टिंग होता है मोड़ना, शरीर को सिकोड़ना, शरीर को मोड़ना और शरीर को दाबग्रस्त बनना। दैट अक्योर्ड इन योगा पोस्चर, जो कि योगा की मुद्रा में घटित होते हैं। इससे एनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, इससे हमारे शरीर के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसमें और हमारे खून को एक तरह से गति मिलती है, हमारे खून को गति मिलती है। दिस इंक्रीज द सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, कहता है यह दिस इंक्रीज, यह केवल सर्कुलेशन ऑफ नॉट ओनली इम्प्रूव, कहता है यह जो सर्कुलेशन बढ़ता है यह नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, यह हमारे शरीर की योग्यता को ही नहीं बढ़ाता है। टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड द अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनकी ही उन्हीं को नहीं पहुंचाता है, बल्कि बट आल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी सक्रिय बना देता है। टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोध जो क्षमता है उसको रख रखाव के लिए, उसको ठीक रखने के लिए भी यह सक्रिय हो जाता है, या इसके हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को भी आगे बढ़ाता है। एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और हमारी रोगग्रस्त स्थान के ऊपर सूजन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन होता है रोगग्रस्त स्थान पर सूजन आ जाना। योगा प्रोसेस आल्सो इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ, योग करने से हमारे मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आती है अर्थात शक्ति बढ़ती है, उनका विकास होता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें लचीलापन आ जाता है। एंड रेंज ऑफ इमोशंस, और इससे इनमें गति मिलती है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, और यह सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड प्रिवेंशन द मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल होता है पेशियों और हड्डियों से संबंधित, मस्कुलोस्केलेटल होता है पेशियों और हड्डियों से संबंधित रोग। कहता है कि प्रिवेंशन रोक देता है, हड्डियों व पेशियों से संबंधित जो रोग है, बीमारियां हैं, उनको रोक देता है। सच जैसे कि एज आर्थराइटिस एंड द ओस्टोपोरोसिस, ये होता है ओस्टोपोरोसिस होता है हड्डियों की कमजोरी, और ये आर्थराइटिस होता है गठिया रोग, हमारे गठिया रोग और हमारी हड्डियों की जो कमजोरी है, इन जैसी बीमारियों को भी है योग बढ़ने से रोक देता है। इसके बाद बेटा 7वां पैसेज देखें। योगाज एम्फेसिस ऑफ डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद ए बैकबोन्स इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी एंड फंक्शंस, कहता है जब योग में गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग गहरी सांस लेते हैं और हमारी पीठ को मोड़ करके पीछे झुकने पर जोर देते हैं, कंबाइंड विद ए बैक बेंड, कहते हैं जब हम पीठ को मोड़ करके पीछे झुकने पर जोर दिया जाता है तो इससे इंप्रूव लंग्स कैपेसिटी, इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। एंड फंक्शंस और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेज वन टू लीड टू हेल्थियर लाइफस्टाइल, कहता है जब योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा जो लाइफस्टाइल का जो स्वास्थ्य है, जीवन भर चलने वाला जो स्वास्थ्य है, ये आगे बढ़ता है, इसको बढ़ने में आगे साहस मिलता है। एंड थ्रू डेवलपिंग, इसके माध्यम से विकास होता है। और सेल्फ अवेयरनेस, इससे अपने स्वयं की जागरूकता बढ़ती है। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, और इससे एक स्वास्थ्य आता है, अर्थात डिसिप्लिन एक अनुशासनहीनता की, अनुशासन प्रिय की भावना बढ़ती है। फॉर पॉजिटिव बिहेव, इस प्रकार से हमारा जो अनुशासन है, हमारा व्यवहार है, वह सकारात्मक बनता है और इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें सुधार आता है। व्हाइल योगा पोसेसेस सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म, यद्यपि शरीर की बीमारियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है,
शरीर की बीमारियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें योग करने से बहुत अधिक प्रबल सहायता मिलती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एंड एडजस्ट और ए कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। और कहता है इससे यह आवश्यक रूप से एक सहायक या पूरक चिकित्सा पद्धति समझा जाए। इससे पूरी तरह से एक सहायक रूप में या चिकित्सा पद्धति, थेरेपी होता है चिकित्सा पद्धति, कम्प्लीमेंट्री होता है पूरक। कहते हैं इस योगा को जब हम करते हैं तो हमारे लिए एक पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण एक पूरक चिकित्सा पद्धति से समझ लेना चाहिए एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, बल्कि इसे पूरी तरह से रोग मिटाने वाली एक चिकित्सा पद्धति समझ करके इस पर आश्रित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो थेरेपी है, इस थेरेपी से काफी हद तक हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोग को मिटाने में हमारा यह थेरेपी साथ नहीं दे सकता। अर्थात इसे यह नहीं समझना चाहिए कि पूरी तरह से स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, बल्कि एक तरह से स्वस्थ होने में हमारी सहायता करती है। तो बेटा ये आपका 7वां लास्ट का पैसेज था। इसी के साथ इसका ये समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप अवश्य नोट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में। बी पार्ट के 11 प्रश्न हैं और सी पार्ट के इसमें 3 प्रश्न है जो अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। अगले वीडियो में बेटा अगले लेसन के साथ आएंगे। थैंक यू।